मैं अरविंद निषाद, प्रदेश प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड बिहार। आप सभी साथियों को मैंने कष्ट दिया है सुपौल जिला में, और सुपौल जिला के साथ पूरे राज्य में बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 हो रहा है। और इस चुनाव में जिस प्रकार से पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गतिशील नेतृत्व में जो आम मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो रहा है, यह हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम कर रहा है। पूरे राज्य में अब तक कई जिलों का मैं चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लिया हूं, कई जगह मैं स्वयं गया हूं, चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बना हूं। उन क्षेत्रों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले 2 दशकों के दरमियान राज्य के विकास के लिए आमूल चूल परिवर्तन के लिए जो काम किए गए हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। पूरे बिहार में महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जो काम किया गया है, आज वह सभी काम धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। सड़कों के मामले में, बिजली के क्षेत्र में, पुल पुलिया के मामले में, आधारभूत संरचनाओं के विकास के मामले में जो काम हुआ है, वह काम इस 20 वर्षों के दरमियान देश के दूसरे हिस्सों में बिहार के बनिस्पत कम हुआ है। बिहार अभी राष्ट्रीय औसत पर जो इस देश का विकास दर है, उससे ज़्यादा बिहार का विकास दर है। बिहार का विकास दर 14.67 है। देश के कोई भी राज्य का विकास दर 14.67 के आसपास नहीं है, जो इस बात का प्रमाण है कि बिहार किस गति से प्रगति कर रहा है। बिहार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को 1947 तक विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य बनेगा, यह हम सभी राज्यवासियों का सपना है, जो दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कई ऐसी सर्वे एजेंसियां जो देश के विभिन्न सेक्टरों में हुए विकास के लिए काम करती है, उसका समय समय पर सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उसमें आता है कि बिहार बहुत तेज गति से विकास कर रहा है, सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है, चाहे वो आधारभूत संरचना हो या मानव विकास सूचकांक का मामला। मानव विकास सूचकांक के मामले में राज्य बहुत तेजी से विकास कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी CII ने
एक महीना पूर्व बिहार के बारे में एक रिपोर्ट दिया कि बिहार जो सरप्लस वाटर के मामले में है, पानी के मामले में है, मत्स्य पालन में और डेयरी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 100 अरब रुपए का व्यापार आगामी 10 वर्षों के दरमियान मत्स्य के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में बिहार करने जा रहा है। ये उनका अपना सर्वे है, CII का सर्वे है, उनका रिपोर्ट है। इस बिहार सरकार का इसमें कोई कोलैबोरेशन नहीं है उनके साथ। भारत सरकार का भी कोलैबोरेशन नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद कृषि के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम किया है, आज बिहार चौथे कृषि रोड मैप में है। 3 कृषि रोड मैप में बिहार डेयरी के मामले में, फिशरीज के मामले में आत्मनिर्भर बिहार हो गया है। पहले दूसरे राज्यों से मछली का आयात किया जाता था, अब अपने यहाँ उत्पादित मछलियों का सेवन बिहार के लोग कर रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी लोग दे रहे हैं। डेयरी का भी वही है। 3 कृषि रोड मैप में जो बिहार में काम हुआ है, उसके कारण बिहार आज CII के रिपोर्ट में इस तरह का मामला प्रकाश में आया है। अब हम आते हैं चुनाव के मसले पर। सुपौल सहित पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है। सुपौल जो आज बिहार में बहुत तेजी से उभरता हुआ जिला और बिहार के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान बनाने वाला यह जिला बन गया है। इस सुपौल जिले का यह जो पहचान बनी है, बल्कि यूं कहा जाए कि इस सुपौल जिले का निर्माण आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि, राज्य के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के कुशल प्रबंधन में, कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में जिले की स्थापना हुई और जिले की स्थापना के बाद इन 34-35 वर्षों में जिले में जो आधारभूत संरचनाओं का होना चाहिए वह आज इस जिले में मौजूद है। बल्कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान SSB का ट्रेनिंग सेंटर इस जिले में है। यह बहुत बड़ी बात है इस जिले के लिए। इस जिले में ट्रेनों का आवागमन पहले नहीं हुआ करता था। यह माननीय मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी की पहल से, उनकी दूरदर्शी सोच के कारण आज इस जिले के लोग अपने गंतव्य स्थान तक रेल सफर के माध्यम से पहुंचते हैं। तो यहाँ के लोगों ने पुनः, चूंकि मैं 4 दिनों से सुपौल के विभिन्न पंचायतों में जाकर के मैं स्वयं लोगों से मिला हूँ, सभा किया हूँ, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हूँ, तो ऐसा लगता है कि इस बार भी सुपौल आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी के ऊपर भरोसा रखते हुए भारी मतों से इनको विजयी बनाएगा। और सुपौल में जो कुछ और काम शेष बच गए हैं, उन सभी कामों को भी आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी अगले पंचवर्षीय योजना में उन सभी कामों को संपादित करने का
उनका लक्ष्य है। और इसके अलावे और भी कुछ ऐसी बातें होगी तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा, लेकिन प्रदेश की जनता वैसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहती है जिनका विजन परिवार के ऊपर है, जिनका मिशन सत्ता है, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन उगाही करना है, जिनका पिछले 4 दशकों के दरमियान वैसी पार्टी का, वैसे लीडर के राजनीतिक विरासत को संभालने वाले लोगों का जो ऐतिहासिक चरित्र चित्रण है वह भ्रष्टाचार का है, लैंड फॉर जॉब का है। तो ऐसे नेता के साथ बिहार की जनता और सुपौल की जनता नहीं जाना चाहेगी और ना जाएगी। अब आगे आपके कोई सवाल हो तो बताएं।